हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो जैसा कि हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, भाग 1, ये भाग 2 है। भाग 1 में हम लोग पढ़े हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते थे, वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में पढ़े थे। तो भाग 2 में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, पहले ये बताइए। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है यदि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, यदि आपके पास 2 नंबर है ए और बी, ठीक है। यूक्लिड विभाजन कहता है यदि आपके पास 2 नंबर है ए और बी, और ए क्या है, बी से बड़ा है, ठीक है। यदि ए और बी 2 नंबर है और ए बी से बड़ा है तो यूक्लिड विभाजन, तो इसको हम लोग ऐसे A = बी क्यू प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे ये क्यू क्या है, ठीक है। तो क्यू भागफल है। हम आप लोग को बता दें तो क्यू क्या है, भागफल है। आप भाग देते होंगे तो जानते होंगे उसमें भागफल आता है, शेषफल आता है, ठीक है, भाजक भाजी ये सब होता है ना। तो क्यू आपका भागफल है और आर क्या है, शेषफल है, ठीक है। आर क्या है, शेषफल है। क्यू भागफल है और आर शेषफल है। तो देखिए, जैसे कि ए और बी है, ए बड़ा है बी से, तो बी से अगर ए में भाग देंगे तो उसमें जो भागफल आएगा उसको बी इंटू क्यू लिख सकते हैं, फिर प्लस आर जो शेषफल आएगा उसको प्लस करके लिख सकते हैं। इसी को यूक्लिड विभाजन कहते हैं। जैसे ये आर जो है ये 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और बी से छोटा होता है, ठीक है। ये आर 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है और बी से छोटा रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत लोग को ए बी से समझ में नहीं आता है तो चलिए हम लोग नंबर लेके समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो हम देखिए, अच्छा मान लीजिए ये 5 और 2 2 नंबर है, ए और बी। अभी हम बोले ना 2 नंबर होना चाहिए, तो ए और बी, इसको मान लीजिए ए और ये बी है, ठीक है। तो ए और बी हम लोग के पास 2 नंबर है। तो ए क्या है, मतलब 5 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। 5 2 से बड़ा है। तो अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 5 = ठीक है। यहाँ पे देखिए ए है तो ये ए हम लोग ऐसे 5 लिख दिए, 5 = 2, ठीक है। अब ये क्यू, हम लोग को क्यू लाना है भागफल, और आर भी नहीं मालूम है तो आर भी लाना है। तो कैसे लाएंगे, इधर हम लोग भाग कर लेते हैं, ठीक है, एक साइड। तो 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल 1 आ गया। ये क्या है आपका, आर है, और ये क्या है, क्यू है, ठीक है। तो क्यू कहाँ लिखते हैं, यहाँ क्यू, तो इंटू करके क्यू क्या है आपका 2 प्लस आर, यहाँ पे आर है ना, आर आपका क्या आया है 1, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ऐसे ही यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका आर है वो जब तक 0 नहीं आता है तब तक उसको निकालते रहते, ठीक है। चलिए, अच्छा हम 1.1 में आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसमें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ये देखिए, हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए 1.1 में। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है। एल्गोरिथ्म
मतलब यूक्लिड विभाजन हम आप लोग को बताया ना, तो यही ये सब 3 क्वेश्चन इसमें दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक ज्ञात करते हैं। तो पहला फर्स्ट क्या है, 135 और 225। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है, 135 और 225 में कौन सा नंबर बड़ा है ये बताइए। 135 और 225 में आप लोग को पता होगा 225 बड़ा है, ये 100 है, ये 200 है। तो सब लोग जानते हैं कि 100 बड़ा है कि 200 बड़ा है। पैसे में देख लीजिए, पैसा तो सब लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानेंगे। तो ये 135 है, ये 225 है, तो ये 225 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में क्या होगा, ये 225 बड़ा है, तो 225 इक्वल टू 135 लिख लेते हैं। अब इसमें क्यू मतलब भागफल और आर मतलब शेषफल नहीं पता है, तो इसको, ये बड़ा बड़ा नंबर है तो ऐसे देख के थोड़ी ना जान जाएंगे, तो इसको निकाल लेते हैं, बगल में इधर ही रफ कर लेते हैं, ठीक है। आप दिखा के रफ करेंगे तो और ही अच्छा रहेगा, सबको समझ में आएगा कि हाँ बंदा भाग उग दे के सही किया है, ठीक है। तो देखिए 225 है, 225 में 135 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो एक बार में जाएगा तो 135, ठीक है। एक बार में गया 135, शेषफल कितना बचेगा, 90। देखिए शेषफल 90 आया, तो ये क्या है, क्यू आ गया, ठीक है, ये क्यू आ गया और ये आर आ गया। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू 1 लिखेंगे, ये क्यू है, फिर प्लस आर क्या है 90, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोग इसको और इसको लेंगे, ठीक है, मतलब 135 इक्वल टू 90 ऐसे लिखेंगे। तो अब फिर भागफल और शेषफल मतलब इसमें इसका भाग देंगे, तो भागफल और शेषफल जो आएगा वही इंटू करके भागफल लिख लेंगे और फिर प्लस शेषफल, बस ऐसे इसे करते जाना है, ठीक है। देखिए 135 में 90 से भाग देते हैं तो ये भी एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा, 90 आ गया। तो इसमें शेषफल क्या बचेगा, 45, ठीक है, 45 बचा। तो यहाँ ये क्यू आ गया, तो ये क्यू है और ये आर है, तो क्यू यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिख दिए, फिर प्लस आर क्या है आपका 45, तो 45 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अभी ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 2 है, ठीक है। अब स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 है। अब इसमें इसको और इसको लेंगे, ठीक है। तो 90 इक्वल टू 45, ठीक है, 90 इक्वल टू 45, फिर इसका भाग देंगे, मतलब 45 से 90 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। इसका शेषफल 0 आ गया, ये आर है और ये क्यू है, तो इक्वल टू आपका भागफल क्या आया 2, तो 2 हो गया, फिर प्लस आर क्या है 0 है, ठीक है, आर 0 हो गया। तो अब आपका 0 आ गया ना, तो मतलब HCF निकल गया, ठीक है। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। तो अब आपका 0 आ गया ना, तो लास्ट नंबर क्या है 45, 45 से 0 आया है, तो मतलब इसका HCF 45 है, ठीक है। यानी 135 और 225 का HCF, ठीक है, HCF क्या है 45 है इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38220, ठीक है।
ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया था आपको, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 196 और 38,220। तो पहले बताइए इसमें कौन सा बड़ा है। 38,220 बड़ा है 196 से, ठीक है, ये इससे बड़ा है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए आप लोग को समझ में आता है तो अच्छा है, जो ये हम भाग दे रहे हैं ये सब बगल में, वो अगर आपको समझ में आता है तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, हम और अच्छे से आपको बताएंगे। भाग देना एकदम डिटेल्स में बताएंगे। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है ना, इसीलिए पूरा बताने लगेंगे भाग देना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए चलिए अच्छा बताते हैं इसको। अगर नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, हम ये भी बता देंगे भाग देना एकदम अच्छे से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो क्या है, 38,220 इक्वल टू 196, ठीक है। तो अब इसमें भागफल और शेषफल क्या है ये तो नहीं पता, तो हम लोग बगल में क्या करेंगे, भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। भाग देंगे इधर 38,220, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे 196 से, ठीक है। तो पहले 1 से देते हैं तो 196 आ गया, सॉरी 196, ठीक है। तो शेषफल कितना बचेगा, ये आएगा, ये आया ना शेषफल, अरे मतलब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 जो है वो भी उतर जाएगा। भाग देना आपको आता है, हमको पता है, तो ये बचेगा, ठीक है। फिर इसको 9th बार में ले जाएंगे, ठीक है, 9 बार में ले जाएंगे तो 1764 आएगा। इसको ले जाएंगे तो इतना आएगा, तो इसमें इतना बचा, ठीक है, ये शेषफल बचा। ये जो 0 है ये भी इसको उतारेंगे, ठीक है। फिर ये 5 बार में जाएगा, 5 बार में 980 आ जाएगा। अब गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 900, मतलब ये जो 196 है इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये 980 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये स्टेप 1 में ही कंप्लीट हो जाएगा लगता है, ठीक है। लगता क्या 0 आ गया तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू ये क्या है, क्यू है, तो क्यू क्या है 195, तो 195 प्लस आर क्या आया आपका 0, ठीक है, आर आपका 0 आ गया। तो हो गया, ये स्टेप 1 में ही कंप्लीट हो गया। तो इसका HCF क्या है, इसका HCF ये है 196, क्योंकि इसी से कट गया ना, तो यही क्या है, HCF है किसका, 196 और 38,220, इसका HCF, ठीक है, क्या है 196, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी बताते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255, ठीक है। पहला और दूसरा हम आप लोग को बता दिए हैं, ये तीसरा बताने जा रहे हैं। तो ये लास्ट वाला है, हम ये बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे इन दोनों को बताए हैं वैसे ही इसको भी करना है, तो ये भी हम बताते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है, अभी स्टार्टिंग है ना, तो अभी ये जो नीचे जितना भी क्वेश्चन दिया है इसमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से, तो आपको करते करते खुद ही आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255, ठीक है। तो चलिए इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करते हैं। तो पहले देखिए ये 867 255 से बड़ा है, ठीक है, ये तो पता है। 8 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 867 255 से बड़ा है, ये पता चल गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है 867, ठीक है, 867 इक्वल टू 255, ये स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप 1 है।
तो चलिए इसमें अभी Q और R ज्ञात करना है, मतलब भागफल और शेषफल निकालना है। तो भाग देंगे तभी ना निकलेगा, ऐसे थोड़ी ना भविष्यवाणी कर लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो 867 में 255 से भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। हम बोल रहे हैं आपको भाग करना नहीं आता है तो आप लोग बोलिएगा, हम भाग भी अच्छे से बताएंगे, अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो 765 आएगा, ऐसे ही देख लीजिए, 3 5 15, ठीक है, ऐसे ही मतलब भाग दे देंगे। तो कितना बचेगा, 2 0 1, ठीक है, ये बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका, Q आ गया, और ये क्या है, R है, ठीक है। तो Q यहाँ लिखते हैं इंटू करके, तो इंटू करके Q लिख देंगे, क्या है 3, तो 3 फिर प्लस R क्या आपका 102, ठीक है। R आपका 102 आ गया। स्टेप 1, अब स्टेप 2 में, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में इसको और इसको लेंगे, ठीक है। 255 इक्वल टू 102। अब इसमें भी भागफल और शेषफल निकालना है, तो ऐसे ही थोड़ी ना पता चल जाएगा, फिर से हम लोग भाग देंगे। 102 से 255 में भाग देंगे, ठीक है, 255 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 204 आ जाएगा, ठीक है, 204 आएगा। तो इसका शेषफल क्या बचेगा, 51 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या क्या है, R है, और ये क्या है, Q है। तो इंटू करके Q लिखते हैं, Q क्या है 2, फिर प्लस R क्या है आपका 51, 51 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको और इसको लेंगे, फिर से अभी 0 नहीं आया है, ठीक है। तो स्टेप 3 में, ठीक है, स्टेप 3 में ये 102 इक्वल टू 51, ठीक है। अब इसमें भी भागफल और शेषफल निकालना है, तो फिर से भाग देंगे, इधर बगल में आप भाग दे देकर देखते रहिएगा, ठीक है। तो 51 से किस में भाग देंगे, 102 में, ये 2 बार में जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका Q है और ये क्या है, R है, ठीक है। तो Q आपका क्या आया 2 फिर प्लस R आपका 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया तो हो गया, यूक्लिड विभाजन द्वारा हो गया, HCF निकल गया, ठीक है। तो आपका HCF कौन सा है, ये है, ठीक है, लास्ट वाला नंबर जिससे 0 आया है। आपका 51 से 0 आया है, तो यही HCF होगा, ठीक है। यानी 867 और 225 का HCF 51 है, ठीक है, यही आंसर है। इसका HCF 51 आ गया, इसका आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही, और सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 मतलब हम कल बताएंगे दूसरे वीडियो में। आज थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।